स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि पूरा क्लास 12 का जितना चैप्टर है 14 चैप्टर है, सारा चैप्टर में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मतलब कि 1 मार्क्स में क्या आएगा, 3 मार्क्स में क्या आएगा, 5 मार्क्स में क्या आएगा। मतलब कि आप लोग को 14 चैप्टर सभी को रिव्यू करने वाले कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है, आप कंप्यूटर साइंस का नॉलेज अच्छा खासा नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आज का वीडियो अंत तक देखें। आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से पता चल जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, और इतना अगर आप लोग कर लिए तो सारा सब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर, मतलब पूरा आप लोग को सारा सब्जेक्टिव यहीं से आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर देगा। तो जल्द से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये तो मेरा हर एक वीडियो में बोला जाता है, ठीक है, तो लाइक ही नहीं करते आप लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग को 3 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को डेफिनेशन वाला सबसे फर्स्ट आप लोग का एक आता है क्या, टोकन। व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, और टोकन का जो प्रकार होता है उसको डेफिनाइज मतलब कि उसको डेफिनेशन देना होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि टोकन क्या होता है। तो टोकन इज या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या होता है, टोकन होता है कि नहीं। मतलब कि यहां पे लिख दिए हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं, टोकन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया गया। मतलब कि ये क्वेश्चन इतना बार आप लोगों का रहेगा, जितना बार क्वेश्चन रहेगा हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक साल आप लोग को टोकन के लेकर मिल जाएगा। मतलब कि ये साल भी आप लोग को रह सकता है व्हाट इज टोकन 3 नंबर में, और सिर्फ अगर रहेगा कि व्हाट इज टोकन तो आप लोग को 1 नंबर में देगा। ठीक है, और आप लोग को इस तरह बोले व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, एक्सप्लेन तो रहेगा नहीं, बस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, बस इतना ही आप लोग का रहेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। तो पहले आप लोग को पता चल गया टोकन क्या होता है। तो आप लोग देखिए टोकन का प्रकार कौन कौन सा होता है। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा क्या होता है आइडेंटिफायर, तीसरा क्या होता है लेटरस, चौथा क्या होता है पंचुएटर, और पांचवा क्या होता है ऑपरेटर। इतना क्लियर है। तो पहला देखिए, पहला हमारा क्या होता है कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड हमारा क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है, रिजर्व वर्ड। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो हमारा 5 टैब्स है, यहां से क्वेश्चन किस तरह पूछता है। तो चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 1 का हम ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने देंगे, बस यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए भाई, इतना ही याद करना है, पूरा क्लियर। ठीक है, तो चैप्टर 1 का सबसे फर्स्ट आप लोग याद करेंगे कि व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, और टोकन का जो प्रकार है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंचुएटर, ऑपरेटर। उनमें से आप लोग को क्वेश्चन इस तरह आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड और आइडेंटिफायर। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, 3 मार्क्स में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड और आइडेंटिफायर। उसका बाद दूसरा क्वेश्चन इस तरह आएगा कि डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्या आएगा, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये जो हमारा है क्या आइडेंटिफायर क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट। मतलब कि आप लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा। देखिए ये जो आइडेंटिफायर है ना, ये आप लोग को 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। तो व्हाट इज आइडेंटिफायर आप लोग को नहीं पूछेगा। अगर इसके और डीपली चले जाइएगा तो इसका टाइप्स पूछेगा कि व्हाट इज, क्या पूछेगा कि टाइप्स आप लोग को इस तरह देगा, 3 नंबर में इस तरह देगा कि डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो आप लोग को बताना है कि जो हमारा ये होता है क्या, आइडेंटिफायर जो होता है इसका कितना प्रकार होता है आप लोग को मालूम है, 4 होता है। कौन कौन होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। तो इस तरह का आप लोग को क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। और एक क्वेश्चन इस तरह रह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि आप लोग को इतना ही देखना है। ठीक है, इतना ही देखना है आप लोग को, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन याद करिए, एक 4 क्वेश्चन, इतना आप लोग को याद कर लेना। सारा आंसर तो अभी जस्ट हम बता दिए। ठीक है, बस डिफरेंशिएट करने वाला भी हम नहीं बताए, जो आप लोग को अपने से कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, नॉट रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है, ये हमारा होता है मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। कीवर्ड जो होता है क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो इसका कलर जो होता है व्हाइट हो जाता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर जो हम लोग अपने से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका जो कितना बाइट होता है, इसका होता है हमारा 2 बाइट, इसका क्या होता है 4 बाइट होता है साइज। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को डिफरेंट बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है कि इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट। मतलब कि इसी तरह आप लोगों को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है।
क्लियर। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट क्या करता है, डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डेसिमल नंबर करेगा। और फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या करता है, ये दोनों करता है। इतना ही तो इंतर आप लोगों को बताना है कि नहीं। और कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है क्या करता है, ये सिंगल क्वाड को अपने अंदर कंटेन करता है, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या करता है, ये डबल क्वाड को करता है। तो इसी तरह का हम बहुत सारा क्या करवाए हैं आप लोगों को, पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखा है, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन क्या रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए कहां से, देखिए यहां पे लिंक है, ठीक है। ऑपरेटर, पंचुएटर से डेफिनेशन नहीं रहता गाइस, ठीक है, पंचुएटर से नहीं रहेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा क्या, लिटरस पूछा गया है तो लिटरस नहीं पूछेगा, एक रहेगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो काम करता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है ना, ये जो करेगा ये कैलकुलेशन वाला सॉल्व करेगा। C++ में कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। तो तीन इसका प्रकार होता है, ऑपरेटर जो होता है तीन प्रकार होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, बट हम बाद में जो एक और ऑपरेटर पढ़ाए क्या, टर्नरी ऑपरेटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, जानना है, इसको डिफरेंशिएट बताना होगा और डिफाइन करना होगा। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है भाई, देखिए ये जो काम करता है ना, ये काम करने के लिए वन वेरिएबल का काम करता है, एक वेरिएबल का यूज ये करता है, ये दो वेरिएबल का यूज करता है, और ये क्या करता है, तीन वेरिएबल का यूज करता है। तो आप लोग को इतना ही नहीं लिखना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग को थोड़ा लिख करके अच्छे तरीके से नोट्स हम भेज दिए हैं, आप लोग को मालूम है नोट्स आप लोग के पास है, आप लोग क्या करेंगे, इसी वे में पढ़ाई करेंगे, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना बता रहे बस। उसका बाद एक क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट इज डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, मतलब 100% क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे तो कर लेंगे। तो क्या होता है डेटा टाइप्स, व्हाट इज डेटा टाइप्स। तो आप लोग को मालूम है डेटा टाइप्स क्या करता है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स, क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, दोज डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड, क्या होता है, डेटा टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, तो इसका दो टाइप्स होता है, कौन कौन होता है आप लोग को मालूम है, एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, एक होता है ड्राइव डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं, वो आप लोग को कर लेना है। देखिए फंडामेंटल डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप्स। तो यहां पे आप लोग को पहला क्या करना होगा, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है, ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है ये क्या करता है, प्री डिफाइंड रहता है भाई, मतलब कि ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, ये आजाद है, ठीक है। और ड्राइव डेटा टाइप्स जो है हमारा क्या है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर निर्भर करता है। इसी को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। मतलब कि ये जो हम बहुत ही जल्दी जल्दी लिखे हैं इसीलिए हम यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं लिखे हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देखिए पहला आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या होता है हमारा डेटा टाइप्स, व्हाट इज डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, और इसको एक्सप्लेन करने देगा। इतना क्वेश्चन करिए 3 नंबर पाइए, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, फिक्स आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहता है आप लोग का, अगला क्वेश्चन रहता है क्या, व्हाइल लूप से डू व्हाइल लूप से। मतलब कि आप लोग का ये एमसीक्यू क्वेश्चन में फिक्स रहेगा, अगर आप लोग को 3 नंबर में दे तो वो कैसे रहेगा। देखिए आप लोग को क्वेश्चन रह सकता है क्या कि पहले आप लोग को रहेगा कि व्हाट इज एरे, और आप लोग को दे देगा कि इसका टाइप्स बताना और एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एक्सप्लेन। इस तरह का आंसर क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, तो आंसर आप लोग को बताना होगा, है कि नहीं। तो इसी वे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को रहता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रिफ्रेश। तो ये क्या होता है भाई, आप लोग का नाम सुने हुए हैं, तो इसी में बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाए थे कि कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, जो वैल्यू आएगा भाई, ठीक है, जो वैल्यू जाएगा वही वापस आएगा। मतलब कॉल बाय वैल्यू का काम जो होता है कि हम अगर 10 दे रहे हैं तो वो वापस भी लौट करके वो आपस भी जो कर रहा है, जो 10 रुपया हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो वापस भी वो 10 ही रुपया कर रहा है। मतलब कि वो हमारा क्या है, कॉल बाय वैल्यू है। अगर जो चैप्टर पढ़े हैं मेरे साथ तो यही उदाहरण दिए, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि जो वैल्यू हमारा जा रहा है वो वापस चेंज करके आ रहा है। मतलब कि अगर हम 10 रुपया दे रहे हैं किसी को तो वो हमारा क्या दे रहा है, 11 रुपया दे रहा है, मतलब चेंज हो करके आ रहा है ना। मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर, देखिए हिंदी में लिख दिया भाई, ठीक है,
हर एक तरीका से लिख दिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन आप लोग को इस तरह रहेगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज फंक्शन। ये सर आप लोगों को कर लेना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। मतलब कि आप लोगों का चैप्टर जो है ना, पहले आप लोगों को ये ध्यान देना हो कि चैप्टर का नाम जो है पहला आप लोगों को क्वेश्चन वही बनता है कि चैप्टर का नाम से पहला क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से इतना ही पढ़ना है। मतलब कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कितना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 7 टॉपिक है भाई, मतलब कि बहुत बड़ा चैप्टर है। उतना में से आप लोग बस इतना ही पढ़िए, इतना ही पढ़िए। अगर अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तो इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा आप लोग नहीं पढ़िए, ठीक है। इतना ही पढ़िए, सारा आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 में आइए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को क्या पूछता है, चैप्टर नंबर 2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ओओपी एंड पीपीपी, इन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन था। अबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहेगा, ये अगर नहीं पूछेगा तो अबर आप लोगों को पूछेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जाम्पल देना है, आप लोगों को बताना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका एक सूटेबल एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। 2024 में ये रह सकता है, क्लियर। उसका बाद 2023 में क्या क्वेश्चन था, फंक्शन ओवरलोडिंग था। क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग था, बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, आप लोगों को मालूम है क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं, सब्जेक्टिव में दिए हैं। चलिए अब आइए आप लोग यहाँ पे क्या, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 इसी में इंक्लूड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 का है। तो ये सब आप लोगों को क्या है, ज्यादा ध्यान देने वाले बात नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही बताइए। देखिए चैप्टर नंबर 4 का क्या होता है कि चैप्टर नंबर 4 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसका बाद क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इनलाइन फंक्शन और इसका वर्किंग, और एक और क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन वर्किंग इन इनलाइन फंक्शन। मतलब कि एक ही क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इनलाइन फंक्शन वर्किंग, ये आप लोगों को बता देना है। एक क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज क्लास, एक रहेगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा 1 मार्क्स में, क्लियर। अब एक क्वेश्चन रह सकता है आप लोगों का क्या कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंड स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंड स्ट्रक्चर, ये दोनों के बीच में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताना, ये भी क्वेश्चन हम करवा दिए है कि नहीं, सारा क्वेश्चन कराया गया है। उसका बाद अब देखिए आप लोग का एक रहता है यहां से क्लास एंड ऑब्जेक्ट से एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स में। अगर आप लोग का 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहता है, पता है ना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहता है, जो हम करवाए हैं ना, वो अगर क्वेश्चन नहीं पूछे तो अबर आप लोगों को क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला रहेगा। क्योंकि पर साल जो है वो पीछे वाला जो क्वेश्चन हम करवाए हैं प्रोग्रामिंग, जो 2 पेज का बनता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग को पर साल पूछा गया। तो अबर अगर वो ना दे करके तो अबर आप लोग को प्रोग्रामिंग में क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाए हैं। आप लोग जाइए कौन सा चैप्टर में, देखिए चैप्टर नंबर बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, नाम क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसमें जाइए, इलेक्ट्रिसिटी वाला आप लोग क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे, क्योंकि ये अबर रहेगा, फिक्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर 5। इसमें क्या रहेगा, इसका आप लोगों को नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है। आप लोग कुछ भी याद नहीं करिए, चैप्टर नंबर 5 में कुछ याद नहीं करना है, बस आप लोगों को करना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इसका टाइप्स क्या होता है वो बताना है, और कैरेक्टरिस्टिक बताना है। बस देखिए, कंस्ट्रक्टर बताना है, कंस्ट्रक्टर टाइप बताना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। और डिस्ट्रक्टर में आप लोगों को पता है कि टिल्ड का यूज होता है, डिस्ट्रक्टर आप लोगों को ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को बताना है। चैप्टर नंबर 5 का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इसका टाइप्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब देखिए चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 का फंडा क्या होता है। चैप्टर 6 का पहला रहेगा क्या कि इनहेरिटेंस, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है। और इसका एग्जांपल देखिए, ये जो कॉलन का यूज करता है, ठीक है, इसका एग्जांपल पूछेगा और टाइप्स पूछेगा, किसका, इनहेरिटेंस का कितना टाइप्स होता है वो पूछेगा, और इसका क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्या एडवांटेज है, ये आप लोगों को पूछेगा। उसका बाद टाइप्स जो हमारा रहेगा, इनहेरिटेंस का जो टाइप्स है उसका डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे, क्लियर। ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 का फंडर है। देखिए ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनहेरिटेंस वाला फिक्स रहेगा, 5 मार्क्स में भी रह सकता है, 3 मार्क्स में भी रह सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 6 में 3 नंबर का फिक्स आने वाला है। मतलब कि व्हाट इज, क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसका एग्जाम्पल, इसका टाइप्स और टाइप्स का डेफिनेशन और इसका नीड,
क्लियर। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को क्या रह सकता है, चैप्टर नंबर 7 और 8 में आप लोगों का रहेगा, इसका नाम क्या है, डेटा फाइंड हैंडलिंग। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि व्हाट इज डेटा, क्या होता है। उसका बाद क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू में देखने को मिला होगा कि एफ स्ट्रीम डॉट एस क्या होता है। तो इस ये भी रह सकता है फ्लो ऑफ डेटा। देखिए एफ स्ट्रीम इज क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा क्या, पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। ये आप लोगों को एक क्वेश्चन रह सकता है। क्लियर। अब देखिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9 में पूछेगा कि एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। तो पहला आप लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो होगा ना, देखिए पहला आप लोग ये पूछना है, उसके बाद ऑपरेशन इसका देख लेना है, ठीक है। ऑन डेटा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, पहले हम लोग को देखना होगा सर्चिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, डायलेशन क्या होता है, मर्जिंग क्या होता है, ट्रावर्सल क्या होता है। मतलब ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग देख लेंगे। 2023 में भी पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग एक क्या है, हमारा सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, इंसर्शन है, डायलेशन है, मर्जिंग है, ट्रावर्सल है। तो सारा हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 देख लेंगे, एक बार देख लेंगे। हम लोग का नोट्स बना गया है, देखिए चैप्टर वाइज इसीलिए लाए हैं, ठीक है। सिर्फ चैप्टर नंबर 9 का पीडीएफ खोलना है, और जहां सर्चिंग दिख रहा है, जहां हम लोग को क्या दिख रहा है, सॉर्टिंग दिख रहा है, जहां इंसर्शन दिख रहा है, डायलेशन दिख रहा है, मर्जिंग दिख रहा है, ट्रावर्सल दिख रहा है, उसी को हम लोग याद करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। क्लियर। ये किसके लिए है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, मतलब आप सभी के लिए है, ठीक है। सभी लोग, अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन नहीं किए हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ये सब करने वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं किए हैं तब, ठीक है। उसका बाद देखिए ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, व्हाट इज सर्चिंग, टैब्स इसका बताना है, एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन और रहेगा क्या कि व्हाट इज सॉर्टिंग, क्या करना है, टैब्स बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 100% रहेगा कि व्हाट इज सर्चिंग, सर्चिंग क्या होता है, इसका टैब्स क्या होता है, एक्सप्लेन बताना है, एक्सप्लेन भी करना है टैब्स को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, इसका टैब्स क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। सब करवाए हैं भाई, दोनों करवाए हैं। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ये सब कर चुके हैं, ठीक है। उसका चैप्टर 10 में आइए, ठीक है। चैप्टर 10 में क्या रहेगा, चैप्टर 10 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका चैप्टर का नाम ही से रहेगा, क्या कि व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, या फिर स्टैक, या फिर क्विज, ये क्वेश्चन रहेगा। या फिर डिफरेंशिएट करने बोल देगा, व्हाट इज क्विज एंड स्टैक, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या कर देगा, डिफरेंशिएट करने बोल देगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन करना है, और ये हमारा क्या होता है, प्लस में एमसीक्यू करना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्या करेगा, रहेगा। तो देखिए बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं, ठीक है। तो स्टैक जो है ना, स्टैक जो इंसर्शन के लिए काम करता है वो रेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयर। और क्विज जो इंसर्शन के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बट यहाँ उल्टा बोले भाई, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है, याद करके आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का रह सकता है क्या कि प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है। बट एक क्वेश्चन आप लोग को करने के साथ आप लोग को क्वेश्चन क्या करेगा, बदलने के लिए देगा कि इनफिक्स से आप लोग को पोस्ट फिक्स में बदलना है या फिर प्रीफिक्स में बदलना है। ये क्वेश्चन रह सकता है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को सेम क्वेश्चन रहता है, हर साल पूछा गया क्वेश्चन रहता है, आप लोग को बदलना रहेगा या फिर पोस्ट फिक्स में या फिर प्रीफिक्स में, ये क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 में जाना है, आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। क्लियर। अब देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 11 में देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में तो हम लोग को पढ़ना है हाउ मेनी यूजर वर्क इन डेटाबेस सिस्टम। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी यूजर वर्क इन डेटाबेस सिस्टम। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लेबल इन डेटाबेस सिस्टम। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिलेशन टपल एट्रीब्यूट। 100% रहेगा। क्या बोल रहा है कि क्या होता है हमारा रिलेशन, इसका भी डेफिनेशन बताना है, टपल का भी डेफिनेशन बताना है, एट्रीब्यूट का भी। 100% ये सब करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहता है, अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन 1NF 2NF 3NF एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये क्या करता है, डुप्लीकेशन को हटाता है, रिड्यूस करता है, तो वही लिख देना है, ठीक है। और 1NF 2NF 3NF को एक्सप्लेन कर देना है। 1NF का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। 2NF का मतलब क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है। 3NF का मतलब क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। क्लियर। उसका बाद इसी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन रह सकता है क्या कि डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है।
है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। तो डेफिनेशन आप लोग याद करना इतना ही, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए इतना ही पढ़िएगा, इस पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए चैप्टर 12 से क्वेश्चन क्या रहता है। पहला आप लोग को एसक्यूएल रहेगा 100%। उसका बाद क्या रहेगा, इसका डेफिनेशन कि एसक्यूएल होता क्या है, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीक्यूएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, ये सारा का डेफिनेशन आप लोग को याद रखना होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है ये याद करना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद करना होगा। उसके बाद देखिए चैप्टर 13 से क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो क्वेश्चन 100% ट्रूथ टेबल रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, डुअल नेचर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम है ना, क्या होता है कि अगर हमारा रहता है क्या डॉट में रहता है वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस में रहता है डॉट में चला जाता है, जीरो रहता है तो 1 हो जाता है, 1 होता है तो 0 हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका थ्योरम, इसका लो जो है ना 100% याद करना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ा है, लोज पढ़ा है, बहुत सारा लोज पढ़ा है, 11 लो बताए हैं। तो उसमें से हम आप लोगों को 2-3 लो हम क्या बताए थे इंपॉर्टेंट, जैसे ये कम्युनिटी लॉ हो गया, हाँ डी मॉर्गन लॉ हो गया, ये सब जो है हम आप लोग बताएं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को जो लॉ है एक बार देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद 5 मार्क्स से के मैप फिक्स रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स में आप लोगों को के मैप फिक्स रहेगा। उसके बाद लास्ट हम लोग का चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 14, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, ठीक है। तो पहला आप लोग को यह पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 14 में 1 मार्क्स का भी पूछेगा, 5 मार्क्स का भी पूछेगा, एमसीक्यू भी पूछेगा। मतलब कि पहला क्वेश्चन रह सकता है व्हाट इज नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है, नीड क्या है, और आप लोग को डिफरेंस भी बता सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रह सकता है कि कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग, इसका क्या क्या कंपोनेंट है, क्या शाखाएं हैं, प्लस में इसका टाइप दे देगा, इसका टाइप्स क्या क्या है। उसका बाद हम लोग को डेफिनेशन में दे देगा कि ट्रांसमिटिव मीडिया क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करने दे देगा। मतलब कि गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया के बीच में डिफरेंशिएट करने दे देगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का रह सकता है। उसका बाद आप लोग को देखिए डिफाइन करने के लिए देगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, डिवाइस, हाँ नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, www क्या होता है, ईमेल क्या होता है, कुकीज क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, HTML क्या होता है, DHTML क्या होता है, ये सारा को क्या करने बोल देगा, डिफाइन करने बोल देगा। बस इतना ही तो पढ़िए भाई, बस आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए इतना ही पढ़िए। जो अभी तक जिसको सब्जेक्टिव का दिक्कत है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, इतना ही पढ़ना है। इसीलिए हम क्या किए हैं कि वीडियो बना रहे हैं। देखिए कितना बज रहा है, ठीक है, मतलब 10 बजने वाला है, अभी आप लोग का वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में कर ही लेना है, ठीक है। अभी आप लोग को 1 दिन का टाइम है, मतलब आज पूरा आप लोग का टाइम है, इतना भी आप लोग को कर लेना। अगर आप लोग का पूरा नहीं करवाया गया है, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन करवाएं, सारा क्वेश्चन करवाएं, 1-2 क्वेश्चन छूटा होगा शायद, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, ठीक है। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट देखे हुए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, सारा क्वेश्चन करवाया गया है। जो जिसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी उसके लिए हम ये वीडियो बनाए, ठीक है। मतलब कि 100% सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, 1 दिन सिर्फ, ठीक है, बस 1 दिन 12 तारीख को आप लोगों को एग्जाम है, ठीक है।